सुप्रभातम, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट, 5 दिन पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। तो बोलो, आप बताओ उसका। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। तो प्राण नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से नाम ले पाएंगे, है ना। हाँ, तो प्रभु का स्मरण भी करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। सब लोग दिवा बाती करते हैं घर में जाकर, सभी लोगों की आदत है, सब करते हैं। रावी नहीं करते, रावी करते हो। हाँ, तो यही कह रहे हैं। देखो, अगर अभी से आपकी आदत बन गई ना, राम नाम मतलब प्रभु का स्मरण किया, है ना। राम को हो, कृष्ण को हो, राधा को हो, है ना, है भाई, शंकर को हो, विष्णु को हो, जो नाम आपको पसंद है वो हमको ले लेना चाहिए, है ना। जब तक जीवन है, जीवन मतलब जब तक इस शरीर में प्राण वायु है। नहीं, अभी जैसे अभी वो हमारे गांव में ही है ना, वो अंशु की दाढ़ी, अब वो आत्मा निकल गई है, अब सिर्फ शरीर है, और उस शरीर को जला देंगे, है ना। अभी नदी है ना, लास्ट वहाँ पे प्रयाग में जाकर के उसको चिता बनाएंगे और शरीर क्या हो जाएगा, वहाँ पे जल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो प्राण है, प्राणवायु यानी जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं ना, तो वो तो क्या होगी, हट गई है, वो शरीर से हट गई है वो, ठीक है। अब वो काम कब तक कर रही थी, जब वो आत्मा उसमें थी, वो शरीर में जब तक क्या थी, आत्मा थी। आत्मा मतलब वो प्राणवायु, ठीक है। वो उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, ठीक है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या है, अभी प्राणवायु है ना, ये शरीर है मेरा, उसमें प्राणवायु है, आत्मा है। मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सब चीज सारी जितनी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों वर्क हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये निकल जाएगा, सिर्फ ये शरीर रहेगा, शरीर तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये पंच तत्व से बना हुआ है, वो नहीं जाता है, शरीर यही रहता है। प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है। तो वो कह रहे हैं कबीरदास जी, जब तक भाई आपके शरीर में प्राण वायु है, प्राण है, जब तक आपका शरीर काम कर रहा है, तब तक भगवान का नाम स्मरण कर लो, है ना। और आप बच्चों को क्या है कि सुबह शाम को थोड़ा धूप दीप कर लो, जैसे यहाँ पे तो करते ही आप लोग, तो यही प्रैक्टिस आपकी घर पे भी हो जानी चाहिए। शाम को दिया जला दिया, थोड़ी धूप जला दिया, थोड़ा सा 5, 10, 15, 20 मिनट, ज्यादा नहीं, 5, 10, 15, 20 मिनट तक अपना थोड़ा ध्यान कर लिया, प्रभु का स्मरण कर दिया, नाम जप कर लिया, थोड़ा सा, जो भी नाम आप हनुमान का लेना चाहते हो, शिव जी का लेना चाहते हो, माँ सरस्वती का लेना चाहते हो, माँ पार्वती का लेना चाहते हो, जो भी नाम आपको पसंद लेना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और जब बाद में प्राण निकल जाएंगे तो तब कुछ ही नहीं हो पाएगा। सामने देखो, नक्षत्राभूषणम चंद्र, बोल, नक्षत्राभूषणम चंद्र, नारीणाम भूषणम पति, पृथिव्याम भूषणम राज्ञाम, विद्या सर्वस्व भूषणम। अब कितनी अच्छी बात कही है। जिस विद्या अध्ययन के लिए आप स्कूलों में आते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो क्या है, सर्वस्व भूषणम। वो क्या है, सर्वस्व भूषणम, मतलब वो आपको सभी का और सभी जगह आपका आभूषण का काम करेगा। कौन, विद्या। अब शुरू में है नक्षत्र भूषण चंद्र, चंद्रमा क्या है, नक्षत्रों का भूषण है, चांद है, तारे हैं, तो चांद इसमें स्पेशल दिखता है कि नहीं, तो चांद उस नक्षत्र का आभूषण क्या है, चांद। चांद से उस तारा मंडल की शोभा है। अगर तारे लगे हुए हों और चांद भी बीच में खिला हुआ हो, है ना, तो रात होती है ना इस तरह की, तो चांद भी फुल, मतलब मून भी है, बाकी नक्षत्र मतलब तारे भी हैं, तो चांद अपना अलग से दिखता है, नहीं दिखता, तो उस तारा मंडल का आभूषण क्या है करके, चांद, ठीक है। नारीणाम भूषणम पति, नारी का, स्त्री का आभूषण क्या है, पति, उसके पति, ठीक है। और पृथ्वी का आभूषण क्या है, राजा, जो शासन करता है, ठीक है, राजा, ठीक है। राजा क्या है, पृथ्वी का आभूषण माना गया है, ठीक। और विद्या क्या माना गया, सर्वस्व आभूषण, वो सभी का आभूषण है। जिसके पास विद्या है उस पे
किसी भी चीज की कमी नहीं है। ठीक हो गया। जिसके पास विद्या है, स्किल है, उसको दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उसको कहा गया कि ये सभी का आभूषण है, सभी का, जो इसको ग्रहण कर ले, जो इसको ग्रहण कर ले, विद्या जो ग्रहण कर ले वो आभूषण बन जाता है उसी का। ठीक है, ऐसा नहीं कि राजा नहीं हूं तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। विद्या क्या है, सभी का आभूषण है। सर्वतः स्वदेश से पूज्यते राजा और विद्वानम सर्वोत्तम पूज्यते, ऐसे कहा गया ना कि अगर राजा है तो राजा क्या होगा, अपने देश में उसकी क्या होगा, मान सम्मान होगा। लेकिन जो विद्वान पुरुष होता है, विद्वान आदमी होता है, वो कहीं भी दुनिया में भी कहीं भी जाए, उसकी सब जगह वाहवाही होती है, उसकी सब जगह जय जयकार होती है, उसको सभी जगह पूजा जाता है विद्वान आदमी को। ठीक है, इसके पास ज्ञान है, विज्ञान है। ठीक है ना, तो इसलिए कहा गया है कि विद्या क्या है, सर्वस्व आभूषणम। जिसने इसको ग्रहण कर लिया, जिसने इसको अचीव कर लिया, जिसने इसको प्राप्त कर लिया विद्या को, तो वो कहीं भी उसका अपमान नहीं होगा, सम्मान ही होगा, उसकी प्रशंसा ही होगी, तारीफ ही होगी, पूजा नहीं ही रहेगा वो हर जगह। ठीक है, इसलिए विद्या अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन है, एक देहरादून में है साहब और एक भराड़ीसैंण गैरसैंण में है। ठीक है, भराड़ीसैंण जगह का नाम है, तो गैरसैंण ब्लॉक का एक जगह है भराड़ीसैंण, वहां पे भी विधानसभा भवन बना हुआ है। अब गर्मियों में वो लोग वहां पे भी अपनी पंचायत लगाते हैं, मतलब अपनी वो विधानसभा चलती है वहां पे भी, भराड़ीसैंण में। ठीक है, कौन आते हैं वहां पे, हमारे एमएलए जानते हो ना। हाँ, टुडेज ब्लैक बोर्ड अपडेट 1730 1730, डेट है 19 मार्च 2025। डे कौन सा बेटा, आज वेडनेसडे। ठीक है, स्पेलिंग याद है ना सबको, और आज आपका इंग्लिश का एग्जाम भी है। ठीक है, किसी को कोई डर तो नहीं लग रहा है इंग्लिश से? जिसको डर लग रहा है हाथ खड़े कर दो। रोना धोना तो नहीं होगा आज, पक्का? गणित और हिंदी की तरह रोना धोना तो नहीं होगा? अच्छी बात है। आज डे वेडनेसडे हो गया आपका है। आज का विचार है, टुडेज थॉट, विद्यार्थी का सबसे पहला लक्ष्य शिक्षा और अनुशासन होना चाहिए। आप भी मानते हैं इस बात को कि शिक्षा और अनुशासन। शिक्षा भाई देखो, यहाँ पे हमारी मॉरल एजुकेशन भी होती है और जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वो भी होती है। इनफॉर्मल में हमारे मॉरल एजुकेशन हो गए, एटिकेट्स हो गए, आपको किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से समाज में रहना है, किस तरह से इसको अच्छा बनाना है, तो ये हमारा इनफॉर्मल हो गया, जो मतलब हमारा कंपलसरी नहीं है लेकिन है जरूरी भी है। नहीं है, बिना उसके हम एक कदम नहीं चल सकते। अगर आप अनुशासनहीन होंगे तो आप विद्यालय में अच्छे से शिक्षा अर्जित कर लेंगे? कभी नहीं। जो बच्चा इनडिसिप्लिन होगा बेटा, वो जीवन में कभी सफल भी नहीं होता है, और शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, वो तो एजुकेशन गेन कर ही नहीं सकता। तो पहला काम है जो इनफॉर्मल हम बोलते हैं कि भाई अनुशासन, तो वो जरूरी है। तो उसको शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, और अनुशासन मैं तो कहूंगा पहला काम है। जैसे विद्यालय में एंटर करते हैं या आप जहां भी रहते हैं, जिस भी सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, तो वहां पे आपका अनुशासन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में, है ना। घर में भी आप डिसिप्लिन में रहते हैं, जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, फिर अंदर बैठते हैं, कपड़े साफ सुथरे अपने कपड़े टांगते हैं, ये अनुशासन ही तो है। प्रॉपर टांगते, ऐसे फेंक देते हैं, बस्ता ऐसे फेंक देते हैं नहीं, जूते उतार के सही जगह लगाते हैं, ये अनुशासन। कपड़े उतार के सही जगह टांगते हैं या उनको फोल्ड करके रखते हैं, नहीं, बस्ता भी अपने नियत जगह पर रखते हैं, जूते चप्पल अपने नियत जगह पर रखते हैं, पाँव हाथ मुंह धो करके अंदर जाते हैं, फिर खाना वाना खाते, खाना खाने के बाद फिर हाथ मुंह धोते हैं, ये अनुशासन ही तो है बेटा। वहां पे भी करते हैं। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे देखा आपने, सब कुछ अनुशासन से होता है ना, सब चीज डिसिप्लिन है। और जब ये सब चीजें होती है तो तभी हमको शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। बिना इसके तो कर ही नहीं सकते ना, बिना अनुशासन के तो शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकते। ठीक है, अनुशासन और शिक्षा दोनों बहुत जरूरी है विद्यार्थी के लिए। जो विद्या अध्ययन कर रहा है उसके लिए ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बार जब ये आपके जीवन में उतर गया, अभी से आपने अनुशासन अच्छे से सीख लिया, शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर ली, तो फिर आपको जीवन में, बाकी जीवन में आगे तो आपकी बहुत लंबी जिंदगी है, नहीं है? 80, 90, 100 साल तक जीना आप लोगों ने, है ना। अभी कितने 10, 12, 15 साल, 10, 12 साल की है, तो इतनी उम्र है आपकी। अब जब यहाँ 10, 12 साल में आपकी डिसिप्लिन और शिक्षा बहुत अच्छी होगी,
तो आगे जीवन में आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, खूब तरक्की करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया शिक्षा और अनुशासन बहुत जरूरी है शिक्षार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। जीके का प्रश्न है, थार रेगिस्तान। ठीक है, हमारे यहाँ उसको थार रेगिस्तान कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट, जिसको हम कहते हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। और हमारे कहाँ है? ये राजस्थान में। राजस्थान एक राज्य है ना हमारा, तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इस थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है। थार रेगिस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान में, भारत में। ठीक है, और हमारे देश का बड़ा रेगिस्तान होता क्या है बेटा? वहां रेती रेत है। किसी जमाने में वहां बहुत सारे पेड़ थे, बल वो कट गए तो वहां इस तरह का हो गया लैंड कि बाद में बारिश होनी बंद होगी और वहां रेती रेत होगी, सारी चीजें रेतीला सारा जमीन। ठीक है, रेती रेत है, तो वहां पे वनस्पति बहुत कम उगती है। अब जब ये इंदिरा कैनाल गई है ना, वहां पे थोड़ा बहुत वहां पे सिंचाई की व्यवस्था हो गई है, अब पानी की थोड़ा बहुत हरियाली वहां पे भी आ रही है धीरे धीरे। तो लेकिन वैसे वहां पे मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, उसमें रेत देखिए आपने, बालो, खाली बालो सब। ठीक है, अब बालों में बहुत ज्यादा चीज उगती नहीं सकती, पता है आपको? नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती, जैसे मूंगफली वगैरह तो उग जाती है, लेकिन बहुत सारी जो हम जैसे यहाँ पे हमारा गेहूं है, धान है ना, इस तरह की चीजें सरसों है, ये कम है ना। अब धीरे धीरे हो रहा है वहां पे भी, जब से वो कैनाल बनी, इंदिरा कैनाल होगी, वहां से जुड़ी है ना रेगिस्तान के लिए, वहां राजस्थान के लिए गई है। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत वहां पे हरियाली लौट आई है। मैंने सुना था हमारे एक पड़ोसी थे लुधियाना में, तो पहले वहां पर कहते कुछ भी नहीं था, अब वो इंदिरा कैनाल आने से उनके यहाँ पानी की व्यवस्था होगी जोधपुर में। जोधपुर की बात सुना रहे थे वो, जोधपुर की बात सुना रहे थे। अब वो उन्होंने पहले यहाँ पे व्यापार, यहीं पे ठेकेदारी करते थे वो, मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ ना, सच्ची बात बता रहा हूँ, कहानी नहीं है, वो मेरे पड़ोसी थे। तो अब पहले यहाँ पे वो ठेकेदारी का काम करते थे लुधियाना में। अब वो इंदिरा कैनाल आने से कहते उनको भी पानी मिल गया है वहां पे, है ना। अब उनकी खेती बहुत सारी थी, पहले क्या था वहां रेती रेत, मूंगफली वगैरह वगैरह ऐसी चीजें थोड़ा बहुत उग जाती थी, तिलहन थोड़ा बहुत। लेकिन अब क्या हो गया, पानी आ गया, उस कैनाल का पानी उनको मिलने लग गया। अब उनकी खेती बहुत सारी थी, अब उन्होंने यहाँ का ठेकेदारी का काम छोड़ करके वहां अब बढ़िया सब्जी उगा रहे करके, सब्जी होती है उनकी, खूब बढ़िया सब्जी होती करके। और इससे जितना वो ठेकेदारी में नहीं कमाते थे लुधियाना में, उससे कई गुना वो वहां पे, क्योंकि खेती उनकी कई बीघा जमीन थी ना वहां पे। अब वो क्या हो गया, उस कैनाल आने से वो नहर बड़ी होती है, वो नहर हमारी नदी की बराबरी तो पानी होता है, जितनी नदियां हैं। ठीक है, इतना पानी, जितना लहसुन में पानी होगा इतना पानी जाता है नहर में, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उतना पानी वहां पहुंच रहा है, तो उससे उनको भी मिल गया पानी। अब वो क्या करते करके वहां सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं अपनी पूरी खेती में। तो जितना उनका ठेकेदारी में नहीं होता था, वहां सब्जी को खूब सब्जी होती है, बढ़िया सब्जी होती है। और सब्जी मंडी में कौन सा है, थार रेगिस्तान। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा। वो कहाँ है बेटा, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, उसमें भी कई देश आते हैं जहाँ वो रेतीली जमीन है खाली। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे नहीं है कि जैसे इस तरह का, है ना, सीखोगे। और खेती भी नहीं होती है, कम होती है, बहुत कम। और आज का स्पेशल क्या है, पुण्यतिथि है कृपलानी, जेवी कृपलानी।